यूपीएससी की रैंक 301 कल से विवादों में है। कल बिहार भोजपुर के रहने वाली आकांक्षा सिंह, उनका हमने इंटरव्यू किया था जिसमें ये बात निकल के आई थी कि उनकी 301 रैंक है और उनको बधाई दी, पूरा देश बधाई दे रहा था, खबरें छप रही थी। शाम तक एक और दावा आया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आकांक्षा सिंह का, जिनका कहना था कि ये रोल नंबर, दरअसल जो है रोल नंबर भी आपको हम बता देते हैं, 0856794, ये उनका रोल नंबर है और ये 301 रैंक है वो इन्हीं आकांक्षा जो गाजीपुर की हैं उनका है। तो उनका जो दावा था उस पर हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई दावा आ रहा है कि रोल नंबर उनका है, रैंक उनकी, तो हमें आपके सामने उनका पक्ष भी रखना चाहिए। तो आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम जानेंगे भाई कि किस आधार पर वो दावा कर रही हैं कि ये रैंक उनकी है, ये रोल नंबर उनका है, और जो सामने से बात कही जा रही है वो दरअसल सही नहीं है। तो आकांक्षा सीधे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। बाकी हम जज नहीं होते, जो आकांक्षा कहेंगे और फिर एडन जो यूपीएससी कहेगा वही सही माना जाएगा। आकांक्षा, बहुत स्वागत है आपका। आपको समझ नहीं आ रहा बधाई दें क्या बोलें, क्योंकि एकदम से ऐसा केस आ गया है जो जनरली नहीं आता है यूपीएससी में। जो भी रैंकर्स होते हैं वो आते हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको बधाई देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिवार खुश होता है, सब कुछ होता है। मगर आपके केस में कुछ अलग हो गया, आपने क्वालिफाई किया, आपका जैसा दावा है कि 301 रैंक आपकी है। अब दावा के शक्ल में अभी कह सकते हैं, अब दावा है कि हकीकत है, ये थोड़ा आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आप कह रही हैं कि जो सामने वाली जो भोजपुर की, बिहार की आकांक्षा हैं, उनका दावा गलत है और आपका सही है। देखिए, जैसे पहली बात आपने कही, मुझे किसी को गलत या साबित नहीं करना है सही। हम्म। मुझे ये पता है वो मेरी रैंक है। हम्म। और बधाई में भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली मेरा रोल नंबर जानती है। तो सब लोग, ऑल्दो मेरे दादाजी की डेथ हुई है, तो अच्छा। अभी हम कामक्रिया कर रहे हैं मेरे गांव में, जो हम्म। कि गाजीपुर में है। लेकिन इवन देन सबको पता था, मेरे पापा पेपर दिलाते हैं मुझे। तो हम्म। रोल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं थी हमें। वो आपके साइड से आई, मैंने मीडिया में जब मुझे लोगों ने बताया तब मुझे पता चला कि मीडिया के वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है। एंड आई वुड जस्ट लाइक कि आप एक बार कॉलेज, मतलब हमारा एडमिट कार्ड होता है, उसमें हम्म। बार कोड होता है, हम्म। आप उसको स्कैन कर सकते हैं एंड उसमें रोल नंबर आ जाता है। अच्छा। तो आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि वो किसका रोल नंबर है। अच्छा आकांक्षा, जैसे कि कभी मैं कल रात जब उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी अभिनव, तो उनसे बातचीत की रात में, जब आपका दावा है तो मैंने उनका रोल नंबर वगैरह उनका मांगा, तो उसमें रोल नंबर एकदम सेम दिख रहा है जैसे आकांक्षा सिंह का। मैंने एडमिट कार्ड खोल रखा हुआ है, तो उनका रोल नंबर हाँ भी जी। 0856794, यही रोल नंबर आपका हाँ भी जी। है। हाँ जी। ये ई एडमिट कार्ड है उनका, हाँ जी। ये हाँ प्री जी। प्री एग्जामिनेशन का है। तो क्या प्री और मेंस में रोल नंबर क्या चेंज होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे 3 एग्जाम होते हैं, हाँ। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तीनों में सेम रोल नंबर कंटिन्यू होता है। हम्म। बट वो जो फॉर्म मतलब एडमिट कार्ड होता है, उसमें नीचे एक स्कैनर होता है, बारकोड होता है। हम्म। आप उसको करेंगे तो वो एडमिट कार्ड खुल जाता है। अच्छा। तो यदि कोई रोल नंबर की एडिटिंग की गई है तो वो आपको दिख जाएगी। तो आप अच्छा मेरे पास, प्रॉबेबली जी, आप एक बार स्कैन कर सकते हैं। हाँ, मैं, क्योंकि आप कह रही हो, क्योंकि हमें क्या बहुत आइडिया नहीं है कि कैसा एडमिट कार्ड होता है, मैंने कभी हम्म। यूपीएससी दिया नहीं, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं। पर आप जो कह रही, क्योंकि सामने जो आकांक्षा है उनका मेरे पास एडमिट कार्ड आया हुआ है, उसमें एक बार कोड दिख रहा है मुझे, मैं उसको स्कैन कर लेता हूँ। आप एक बार दिखाना, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, आपके सामने स्कैन कर लेता हूँ, तो उससे चीज़ें और बेहतर क्लियर हो जाएंगी। दिखाना। हाँ, तो स्कैन कर लिया मैंने, मैं खोल रहा हूँ उसको। उसको खोलने पर 0856569 ये रोल नंबर आ रहा है। ये तो रोल नंबर थोड़ा चेंज नज़र आ हाँ रहा है। जी। हाँ जी, वही आपका मैं आपका आपको क्या बता है? रही थी। जो फाइव उसमें सिक्स सेवन नाइन फोर सेवन लास्ट नाइन में। फोर लास्ट में, ये हाँ 569 आ रहा है जी। स्कैन करने पे। आपका स्कैन हाँ करने जी। पे क्या आता है? आप कर लीजिए, मैं आप आपको मुझे, अपना एडमिट कार्ड अपना भेज देती अपना हूँ। भी, हाँ, सामने सामने मैं कर लेता हूँ, ये मैं हाँ स्क्रीन जी। पे लगवा भी दूंगा एडिटिंग के दौरान कि क्या चीज़ निकल के आ रही है। अब देखिए हमारा क्या है कि हम तो जो चीज़ें, जो दावे हैं, जो सामने से आ रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आकांक्षा जैसे कह रही हैं कि भाई मीडिया की तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, तो अब मीडिया की तरफ से मैं वकील तो नहीं बन सकता, पर हाँ, नॉर्मली भाई 958 रैंकर्स हैं, उनको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कि कौन सही कौन गलत। इस तरह के दावे जनरली होते भी नहीं हैं। एक बार तरुण, एक बार फिर से आना, मैं इसको उनको भेज रहा हूँ, इसका वो बारकोड खोलना जरा। हाँ, ये आ रहा है रोल नंबर आकांक्षा सिंह, 0856794, यही नंबर हाँ है। जी। ओके। हाँ जी। तो अब ये तो रोल नंबर सेम आ गया जो आपका है, और यही हाँ जी। 301 में लिखा भी हुआ है रोल नंबर। हाँ जी। ओके। तो भाई ये देखिए, आप दर्शकों ने देख लिया कि दो एडमिट कार्ड हैं, एक भोजपुर
आरा की जो रहने वाली हैं आकांक्षा, उनका था। उसको स्कैन हमने किया और एक आकांक्षा हमारे सामने है, उनका हमने स्कैन किया। तो स्कैन करने पे इनका रोल नंबर वही सेम आ रहा है जो लिस्ट यूपीएससी की तरफ से जारी हुई है और 301 के आगे जो रोल नंबर लिखा हुआ है। और जो भोजपुर वाली आकांक्षा है उनका जो स्कैन करने पे सामने आया वो थोड़ा रोल नंबर चेंज हुआ। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब बेहतर क्लैरिफिकेशन तो मुझे लगता है इसमें एट द एंड यूपीएससी ही जारी करेगा, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मगर सामने जो हमारी आकांक्षा बैठी हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, श्योर हैं कि जो उनका दावा है वो सही है और जो उनके दावे हैं उन्होंने हमको बता दिए रोल नंबर के जरिए। मतलब आप कह रहे हैं रोल नंबर कतई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है थ्रू आउट। जो आप शुरुआत से अप्लाई करते हो आपको जो रोल नंबर मिलता है वही प्री मेंस इंटरव्यू तक। अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन तो हो गया, जो आपका दावा है वो हो गया। थोड़ा आकांक्षा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आप कब से तैयारी कर रही हैं, आपने क्या पढ़ाई की है? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा गांव है यहाँ पे अभयपुर। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में हैं और ऐसे हम लोग खेती भी करते हैं। उसके अलावा मैंने एमबीबीएस किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स की है। मैं एक सर्जन हूँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, दोनों चीज़ मैंने एम्स पटना से की है। अरे वाह, आप डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, मैं मुझे लगा डॉक्टर कहीं पीएचडी वाला है, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, नहीं, पीजी भी मैं किया आप? गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पीजी कर रखी है। अरे वाह, तो फिर डॉक्टरी पढ़ने के बाद, पीजी करने के बाद फिर कैसे इरादा हुआ यूपीएससी की तरफ जाने का? पहले से था, मतलब करना था, बट घर में कुछ इश्यूज थे तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, तो इसीलिए फिर मैंने पीजी करने का डिसीजन लिया था उस समय पे। बट फिर यूपीएससी करना था, पूरा मन था, फिर कोविड में भी किया तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, देना ही है। तो वही मैंने 2023 में फिर तैयारी शुरू की थी। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और सेकंड अटेम्प्ट था। पिछली बार कुछ नंबर से छूट गया था, अभी फिर लिस्ट में। पिछली बार क्या रैंक रही थी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट पे? पिछली बार मेरा 930 मार्क्स था और अच्छा, जनरल 930। का जो, हाँ, जनरल का जो कट ऑफ था वो 938 गया था रिजर्व में। अच्छा, 8 तो नंबर मेरा से कुछ आप नंबर चूक भी गई थी। रह गए थे। हाँ जी। इस बार जो रैंक है, इस बार जो 301 आपकी रैंक आई है, उसमें आपको क्या लगता है, आपको क्या मिल जाएगा? मैं हमेशा वेट करती हूँ, आई वॉन्टेड टू अनफोल्ड, तो मैं वेट करूंगी कि सर्विस कौन सी मिलती है और मतलब तैयारी जारी रहेगी, तो देखते हैं अभी और क्या आपकी क्या क्या होता इच्छा है, है। आप क्या करना चाहती हैं, क्या लेना चाहती हैं? मतलब मेरी चॉइस तो डेफिनेटली आईएएस ही है। ओके। वो अभी भी निशाना तो है उस पे, तो देखते हैं आगे कैसे हो पाएगा, वो नहीं तो हो इस बार अगर पाएगा। आईएएस नहीं मिलता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे तैयारी, अगला एग्जाम फिर देने का हाँ प्रयास जी, करेंगी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अच्छा कांक्षा, ये बताइए कि घर में फिर कैसा माहौल था कल जब आपका रिजल्ट आया, आप क्वालिफाई कर गई? जाहिर सी बात है घर में लोग खुश होंगे। फिर जब ये दावा सामने से आपने देखा होगा मीडिया में, तो फिर कैसा रिएक्शन था आपका? आपके घर में लोग क्या बोल रहे थे, क्या सोच रहे थे? हाँ जी, मतलब घर में तो थोड़ा माहौल वैसा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे दादाजी की डेथ हो रखी है, जी तो जी। हम लोग काम क्रिया चल रहा है उनका। जी। तो उसके बाद बताया था पापा को तो मतलब पापा को पहले से रोल नंबर पता है, क्योंकि उन्होंने ही सारे पेपर दिलवाए हैं, तो उन्हें आइडिया है। तो हम लोग काफी आश्वस्त थे कि मीडिया में कोई कर रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम्म। हमने कुछ रात तक वेट भी किया, क्योंकि हम खुद बहुत व्यस्त हैं अभी। हम्म। लेकिन फिर इतना ज्यादा हो गया कि मुझे हर इंसान मैसेज करने लगा कि हम्म। ये सही है कि क्या सही है, ऐसे करके तब मुझे लगा कि अपना पक्ष भी आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है विच इज नॉट राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट आई, मतलब आई थॉट कि यदि कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा है तो आई शुड कम फॉरवर्ड। तो बिल्कुल। इसलिए फिर मैंने अपना साइड बताया। नहीं, आपने ठीक किया, सामने आके अपना पक्ष हाँ आपने जी। बताया। बाकी थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि तैयारी के दरमियान कोई लर्निंग हो जो आपको लगता है कि जो अनएस्पिरेंट्स हैं उनको जाननी चाहिए, या इंटरव्यू की बड़ी बात होती है, मतलब जब भी किसी एस्पिरेंट से बात होती है तो इंटरव्यू का बड़ा जिक्र आता है कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, क्या जो आपने पिछली पढ़ाई की उससे जुड़े थे, क्या था उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जो आपने प्रेपरेशन का पूछा, तो जो मेरी लर्निंग है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और सपोर्ट सिस्टम एक चीज़ है जो हमारे पास होना ही चाहिए। आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते, तो वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू की बात है तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने क्रॉस लिंकिंग के साथ होते हैं कि ऑन द मोमेंट आपको सोचना होता है और उसका जवाब देना होता है। लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इंटरव्यू हमेशा याद रहता है, आप सोएंगे बैठेंगे आपको क्वेश्चन याद आते हैं, क्योंकि बहुत फ्लोइंग होता है, तो बहुत आसानी से बातें होती हैं, तो चर्चा होती है, इट्स नॉट अ फॉर्मल इंटरव्यू। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब मुझे तो दोनों दो इंटरव्यू दिए हैं मैंने, दोनों ही टाइम मुझे ऐसा ही फील हुआ। क्वेश्चन बहुत यूनिक होते हैं।
ठीक है, थैंक यू आकांक्षा, आप जुड़ी, आपने क्लैरिफिकेशन दिया, आपका जो पक्ष है वो आपने बताया, और काफ़ी चीज़ें जो आपके पास थी वो हमने क्रॉस वेरीफाई भी की। तो बाकी जो है भाई, एट द एंड हम फिर वही बोलेंगे, हम जज नहीं हैं, यूपीएससी बेहतर क्लैरिफाई कर पाएगा। बाकी आपको खूब शुभकामनाएं आकांक्षा, आप अच्छा करती रहें ऐसे ही। जब आप ज्वाइन करें सर्विस में तो देश समाज के लिए अच्छा आप करें, ऐसी हमारी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद है। आपको खूब शुभकामनाएं, थैंक यू। तो ये आकांक्षा थी, ये गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। कल से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक दावा खूब वायरल था, आकांक्षा सिंह जो कि भोजपुर आरा बिहार के रहने वाली थी, उनकी तरफ से दावा किया कि 301 रैंक उनकी है। परमेश्वर मुखिया एक बड़ी हस्ती रहे हैं बिहार के, उनकी वो पोती हैं। और इस दावे के बाद इन आकांक्षा, डॉक्टर आकांक्षा जो गाज़ीपुर के रहने वाली, उनका दावा आया। जो भी बातें आकांक्षा की तरफ से थे, जो उनके दावे थे, उसको हमने आपके सामने रखा है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। बाकी एट द एंड हम कोई जज नहीं होते कि कौन सही कौन गलत, दोनों तरफ से जो दावे हैं वो हमने आपके सामने रख दिए, दोनों लोगों के एडमिट कार्ड रख दिए। बाकी यूपीएससी बेहतर क्लैरिफाई कर पाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि यूपीएससी इसमें सामने आए, कोई उनका नुमाइंदा सामने आए और ये क्लियर करे कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है। साथ ही जो भोजपुर आरा की जो आकांक्षा है, उनकी तरफ से क्या गलतियां हुई वो भी सामने आनी चाहिए कि भाई क्या कन्फ्यूज़न कोई रहा, कोई ऐसी बात क्या था, वो भी अगर हमारे तक आएगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी आप न्यूज़ पे देखते रहिए, हम लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट्स उनसे बात कर रहे हैं, उनके अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।